जय गुरुदेव। वृत्तयः पंचत्ययः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। अर्थात जीव जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है उसके शुभ अथवा अशुभ संस्कार संचित हो जाते हैं। तमोगुण एवं रजोगुण प्रधान कर्म अशुभ हैं। इन अशुभ संस्कारों से प्रभावित अशुभ वृत्तियां ही उदय होती हैं जो कि कलिष्ट अर्थात दुखदायी हैं। सत्वगुणी शुभ कर्मों के संस्कार भी शुभ होते हैं तथा वह शुभ वृत्तियों का कारण बनते हैं। यही वृत्तियां अकलिष्ट कहलाती हैं अर्थात दुख नहीं देने वाली वृत्तियां। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वृत्ति कभी भी सुख का कारण नहीं होती। या तो वह दुख देती है अथवा दुख नहीं देती, सुख तो वह देती ही नहीं। यही कलिष्ट एवं अकलिष्ट का भाव है। कई विद्वानों ने अकलिष्ट का अर्थ सुखदायक किया है, किंतु हमारे विचार में सत्वगुणी वृत्तियां भी सुखदायक नहीं होती, केवल सुख का आभास होती हैं। इस प्रकार वृत्तियों का पहले तो कलिष्ट और अकलिष्ट वर्गीकरण किया गया है, फिर 5 प्रकार की कही गई हैं जिनके नाम अगले सूत्र में गिनाए गए हैं। यद्यपि अधिकांश जीव राग द्वेष से युक्त हैं, अतः क्लिष्ट वृत्ति प्रवाह भी उनमें प्राय बना रहता है, किंतु फिर भी जीव अभ्यास तथा वैराग्य से युक्त होकर यदि कर्म करे तो अकलिष्ट संस्कारों का संचय कर सकता है। अर्थात जब अभ्यास तथा वैराग्य नहीं होते या कम होते हैं तो क्लिष्ट वृत्ति प्रवाह प्रबल हो जाता है, पर अभ्यास वैराग्य के अधिक होने से अक्लिष्ट वृत्ति का प्रवाह तीव्र हो जाता है। अक्लिष्ट वृत्ति प्रवाह से कर्म भी शुद्ध होते हैं, जिससे संस्कार भी शुभ ही संचित होते हैं। वृत्ति प्रवाह संस्कारों के अनुसार ही होता है, अर्थात अक्लिष्ट वृत्तियां अधिकाधिक उदय होने लगती हैं, तब धीरे धीरे अक्लिष्ट वृत्तियां ही अंतर में घटित होने लगती हैं। यह वृत्ति चक्र असंप्रज्ञात समाधि तक घूमता रहता है, जबकि साधकों को संस्कारों एवं वृत्तियों से पूर्णतया छुटकारा मिल जाता है। योग साधना का क्रम भी यही है कि पहले तमोगुणी क्लिष्ट संस्कारों का क्षय करके अक्लिष्ट संस्कारों का संचय किया जाए, तत्पश्चात असंप्रज्ञात समाधि द्वारा अक्लिष्ट संस्कारों का क्षय किया जाए। तब क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट वृत्तियों से अपने आप छुटकारा मिलता जाएगा। यहाँ इधर ध्यान आकृष्ट करवाना विषयांतर नहीं होगा कि द्वितीय पाद में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश इन 5 क्लेशों का वर्णन किया गया है, जो कि भ्रांति रूप जीव के चित्त पर आवृत हैं। इन 5 क्लेशों से युक्त अथवा प्रभावित वृत्तियां ही क्लिष्ट हैं तथा इनसे अछूती या अप्रभावित वृत्तियां अक्लिष्ट। परमार्थ लाभ प्राप्त जीवन मुक्त महानुभावों के चित्त में भी वृत्ति प्रवाह की निरंतरता तो बनी ही रहती है, किंतु वे वृत्तियां अक्लिष्ट क्लेशों से संयोग नहीं होने से दुख कारक नहीं हैं। भाव यह है कि यहाँ मुख्य विषय वृत्ति निरोध नहीं अपितु क्लेश क्षय है, किंतु क्लेश क्षय के लिए आत्म स्थिति को अनुभव करने के लिए प्रथम सकल वृत्ति निरोध से जगत को अपने समक्ष से विलीन करना आवश्यक है। योग शास्त्र जीवन मुक्त से संबंधित शास्त्र नहीं है,
अपितु योग साधन जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन मुक्ति वेदांत का विषय है तथा वृत्ति निरोध से समाधि लाभ योग दर्शन का। आत्मानुभूति से पहले जीवन मुक्ति की चर्चा निरर्थक है। यद्यपि अकलिष्ट वृत्तियों एवं संस्कारों की जड़ें बहुत मजबूत जमी हैं तथा उन्हें उखाड़ फेंकना बहुत कठिन है, किंतु यदि साधक दीर्घ काल तक निरंतर तथा श्रद्धा निष्ठा सहित साधना एवं अभ्यास वैराग्य का सेवन करता रहे तो यह कर पाना कुछ कठिन भी नहीं। अगले सूत्र में 5 वृत्तियों के 5 नाम गिनाए गए हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। यह उपर्युक्त 5 प्रकार की वृत्तियों का वर्गीकरण है। प्रमाण, विकल्प, विपर्यय, निद्रा तथा स्मृति, जिन्हें समझाकर उनके लक्षण अगले सूत्र में कहे जाएंगे। जय गुरुदेव।